अस्सलाम वालेकुम बच्चों, हम लोग डिस्कस कर रहे थे सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। आज उसका जो सेकंड केस है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये जहन में होना चाहिए ये वेलोसिटी किस चीज़ की है। जब कोई बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से सर्कल में मूव करेगा तो बॉडी का जो प्रोजेक्शन है, जो साया है, वो इस डायमीटर के ऊपर सेंट्रल पोजीशन के ऊपर नीचे वाइब्रेट करेगा। तो हम लोगों ने असल में इस प्रोजेक्शन की जो वेलोसिटी है डायमीटर के ऊपर, इस वेलोसिटी का हमने फार्मूला बनाना है। सबसे पहले आप डायग्राम को ज़रा गौर से देखें। इनिशियली बॉडी जो है वो सर्कल के ऊपर यहाँ पर होता है। बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करते हुए इस पॉइंट पी पर पहुँचेगा तो इसका प्रोजेक्शन भी साथ साथ यहाँ से मूव करता हुआ इस पोजीशन पर आ जाएगा। बॉडी यहाँ से इस पोजीशन पी पर पहुँचेगा और इसका जो प्रोजेक्शन है वो साथ साथ यहाँ पर पहुँच जाएगा। अब इस पॉइंट पर ये जो प्रोजेक्शन की वेलोसिटी है, हमने उसका फार्मूला ड्रा करना है। जब बॉडी पॉइंट पी पर पहुँचेगा तो बॉडी पॉइंट पी पर जो बॉडी की टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी वो ये हमारे पास वीपी है। आप हमेशा एक बात याद रखें, जो टेंजेंट होता है वो सर्कल के रेडियस के ऊपर परपेंडिकुलर होता है, यानी कि ये जो टेंजेंट जहाँ बना है वहाँ पर जो सर्कल का रेडियस होगा उसके साथ ये जो है वो हमेशा परपेंडिकुलर होगा। यानी कि इस वीपी और इस रेडियस एक्स नॉट के दरमियान में एंगल जो है वो 90 का होना चाहिए। तो ये हमारे पास जब एंगल 90 का होगा तो उस सूरत में हमारे पास इस सर्कल के ऊपर टेंजेंट होगा। अब देखें, जब बॉडी यहाँ ओरिजिन से यहाँ से स्टार्ट होकर पॉइंट पी पर जाएगा तो यहाँ पर जो एंगल बनाता है वो थीटा बनाता है। अब ये जो प्रोजेक्शन वाली लाइन हमने ड्रा की है वो इस लाइन के पैरेलल है। और मैथ में एक बात याद रखें, अगर दो लाइनें पैरेलल हों और उनको एक स्ट्रेट लाइन क्रॉस करे तो हमेशा ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। तो भाई ये प्रोजेक्शन वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल है। अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी सेम एंगल थीटा होगा और ये दोनों एंगल जो है हमारे पास सेम है, क्योंकि मैंने ये बताया कि इसके और इसके दरमियान में 90 का एंगल होगा और 90 में से अगर ये एंगल थीटा हो तो ये बकिया एंगल क्या होगा? बकिया एंगल 90 माइनस थीटा होगा, क्योंकि इसके और इसके दरमियान में 90 का एंगल है, उसमें से थीटा ये हो तो ये जो बकिया एंगल बचेगा ये वाला, ये 90 माइनस थीटा होगा। अगर ये देखें, इस राइट एंगल ट्राइंगल को गौर से देखें, इस राइट एंगल ट्राइंगल में यहां पर जो वेलोसिटी होगी वो हमारे पास v है। अब ये हाइपोटेनस है जो कि वीपी है, यहां पर एंगल 90 माइनस थीटा है। अगर हाइपो वीपी हो, एंगल 90 माइनस थीटा हो तो इस एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी, जो कि इस वीपी और 90 माइनस थीटा के हवाले से वीपी साइन 90 माइनस थीटा के बराबर होगी। यानी कि एंगल के सामने वाली जो साइड होती है राइट एंगल ट्राइंगल में, वो हमेशा हाइपोटेनस का, ये जो हाइपोटेनस है इसका हमेशा साइन कंपोनेंट होगा, क्योंकि एंगल 90 माइनस थीटा है इसलिए वीपी साइन 90 माइनस थीटा के इक्वल होगा। और इसी साइड को ऑलरेडी हमने वी का नाम दिया हुआ है, तो इस तरह से v बराबर हो जाएगा वीपी साइन 90 माइनस थीटा। तो पहली इक्वेशन हमारे पास इस इक्वेशन से स्टार्ट होती है, v इज इक्वल टू वीपी साइन 90 माइनस थीटा। अब इस इक्वेशन में ये जो vp है दैट इज इक्वल टू एक्स नॉट ओमेगा। ये कैसे आया? आपको अगर याद है v इज इक्वल टू आर ओमेगा। चैप्टर 5 में हमने एक इक्वेशन पढ़ी थी लीनियर वेलोसिटी का एंगुलर वेलोसिटी से रिलेशन। v लीनियर है, ओमेगा एंगुलर है, r रेडियस है। क्योंकि r यहाँ पर रेडियस है और रेडियस की जगह हमने x नॉट यानी कि मैक्सिमम जो एम्पलीट्यूड है वो हमने यूज़ किया है, तो इसलिए vp इज इक्वल टू एक्स नॉट ओमेगा। तो vp जो है वो तो एक्स नॉट ओमेगा के बराबर हो गया और साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा के बराबर होता है। आप थीटा की जो वैल्यू यहाँ ले रहे हैं वो सेम यहाँ पर भी ले लें, तो साइन 90 माइनस थीटा और कॉस थीटा इन दोनों को कैलकुलेट करें तो दोनों का आंसर बराबर आता है। तो इस तरह से साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा के बराबर होगा। तो वीपी की वैल्यू और साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू यहाँ पर और यहाँ पर हम लोगों ने पुट करनी है। पुट करने के बाद फार्मूला जो है वो हमारे पास ये बन जाएगा, v इज इक्वल टू एक्स नॉट ओमेगा कॉस थीटा। अब ये जो कॉस थीटा है इसको हमने मॉडिफाई करना है। कॉस थीटा बराबर होता है बेस ओवर हाइपो के, और अब हम लोग ने ट्राइंगल जो है वो यहाँ पर ये वाली लेनी है जिसमें x है, ये जिसको मैं रेड शेड कर रहा हूँ, ये वाली ट्राइंगल अब हम लोगों ने यहाँ पर लेनी है। तो ये जो रेड शेड जिसको मैंने किया ये हम ट्राइंगल ले रहे हैं। कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपो के। अब बेस ओवर हाइपो जो है, हमारे पास हाइपो तो है एक्स नॉट के बराबर और बेस जो है
उसके यहाँ पर कोई नाम नहीं है, तो पहले सबसे पहले बेस को कैलकुलेट करेंगे। इसके लिए हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम बराबर होता है हाइपो का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब हाइपो जो है क्योंकि यहाँ पर एंगल है, यहाँ पर ये हाइपो है और एंगल के सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर होती है, और ये बेस है, तो हाइपो जो है वो x नॉट है, ये वाली साइड। बेस का कोई नाम नहीं है क्योंकि बेस की ही हमने वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है, तो बेस को एज इट इज रहने दे। परपेंडिकुलर जो है, क्योंकि ये एंगल है, एंगल के सामने वाली साइड जो है वो x है जो कि परपेंडिकुलर है, वो जो कि x का परपेंडिकुलर का स्क्वायर था, x स्क्वायर हो गया। अब x स्क्वायर को इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाएं, तो बेस स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस x नॉट स्क्वायर। दोनों साइडों का रूट ले लें, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल होकर बेस बन जाएगा, और ये इक्वल हो जाएगा अंडर रूट x नॉट स्क्वायर माइनस x स्क्वायर के। तो बेस की ये वाली वैल्यू जो है ये अब हम लोगों ने यहाँ पर पुट करनी है। तो पुटिंग इक्वेशन डी इन इक्वेशन सी, तो डी को सी में पुट करेंगे, cos इट इज इक्वल टू x नॉट स्क्वायर माइनस x स्क्वायर होल का रूट डिवाइडेड बाय ये जो हाइपो था, हाइपो का ऑलरेडी यहाँ पर नाम है x नॉट के सिंबल से हमने रिप्रेजेंट किया, तो x नॉट यहाँ पर लिखेंगे, cos थीटा जो है वो इसके बराबर हो जाएगा। अब cos थीटा की ये वाली वैल्यू जो है ये हम लोगों ने यहाँ पर पुट कर देनी है इस यहाँ पर इक्वेशन 2 में। तो इस 3 को 2 में पुट करेंगे तो ये हमारे पास फार्मूला बनेगा x नॉट ओमेगा, ये तो एज इट इज आ गया, और cos थीटा की जगह ये हमने सारा पुट कर दिया। अब इसमें ये जो x नॉट है ये इस एक x नॉट से कैंसिल हो जाएगा, v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट x नॉट स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन बनेगी। यहाँ पर ये जो x है ये इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, x नॉट जो है एम्पलीट्यूड है, ओमेगा जो है वो एंगुलर वेलोसिटी है, और v जो है वो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन है, यानी कि प्रोजेक्शन की इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगी उसके लिए ये हमने फार्मूला बनाया है। तो ये बच्चों टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, बहुत शुक्रिया।